अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो फिर युद्ध शुरू होगा, और जब युद्ध शुरू होगा तो फिर 1 अरब 50 करोड़ लोग तुरंत सैनिकों में बदल जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि 1 अरब 50 करोड़ का देश, पूरा देश, सब तैयारी कर लो। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि अगर तुमने जरूरत की किसी के भी बल पे, जिस तरह से तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक दुर्घटना बन जाएगी कि हम तो बदतमीजी करेंगे, तुम्हें तो उखाड़ना है उखाड़ लो। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। दो न्याय अगर दो आधा दो, अगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे पर जन पर असी ना उठाएंगे। पाकिस्तान वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। जो था असाध्य उसे साधने चला। जो था असाध्य उसे साधने चला, स्वयं हरि को बांधने चला। हरि यानी भारत। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भारत ने हमला नहीं किया, भारत ने दंड दिया है। भारत ने हमला नहीं किया है, भारत ने दंड दिया, दंड। भारत ने किसी रिहायशी इलाके पे बमबारी नहीं की, सेना के बंकरों पे बमबारी नहीं की। दंड तो देना ही पड़ेगा ना। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, पाकिस्तान को चाहिए कि ठीक है भैया, वाइप आउट करो, ये जितने भी हमारे ऊपर नासूर बैठे हुए हैं, ये टेररिस्ट कैंप है, इनको वाइप आउट करो, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। अब ये बहुत बड़ा मौका पाकिस्तान के पास है कि वो भारत का हाथ पकड़ ले आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में, और पूरी दुनिया को यह संदेश दे कि पाकिस्तान आतंकियों की शरणस्थली नहीं है। अब गेंद पाकिस्तान के कोर्ट में है। ऑपरेशन सिंदूर, अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अब यह बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान को पूरी दुनिया को संदेश देने का कि किसी भी आतंकी को हम अपने यहां शरण नहीं देंगे। और भारत ने अगर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, कभी कभी होता है हमारा बच्चा इतना बदमाश हो जाता है कि हम अपने बच्चे को संभालने में डरने लगते हैं, हो जाता है कभी कभी। तो पड़ोसी पीट देता है, तो जब पड़ोसी पीट देता है तो मां बाप भी कहते दो और मार दे। मां बाप कहते दो और मार दो, मार। अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो फिर युद्ध शुरू होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। युद्ध शुरू होगा, और जब युद्ध शुरू होगा तो फिर 1 अरब 50 करोड़ लोग तुरंत सैनिकों में बदल जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि 1 अरब 50 करोड़ का देश, पूरा देश सेना के रूप में बदल जाएगा। सब तैयारी कर लो। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी सेना अगर हमारे लिए जान देने की सरहद पे तैयार है तो हम देश में सेवा करेंगे। ऑपरेशन सरहद, सीमा पे ऑपरेशन सिंदूर, और देश के अंदर ऑपरेशन सरहद, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जो भी हमारे सैनिक भाई हैं
उनके घरों से जुड़ जाना होगा। ऑपरेशन सरहद देश के अंदर चलाएंगे। जो भी हमारे सैनिक भाई हैं, जो भी यार 1 अरब 50 करोड़ का देश 30 लाख लोगों से नहीं जुड़ सकता। वो हमारे लिए सरहद पे खड़े हैं, वो हमारे लिए सरहद पे खड़े हैं। 1 अरब 50 करोड़ क्या 30 लाख लोगों के लिए नहीं खड़े हो सकते? ऑपरेशन सरहद हम देश के अंदर चलाएंगे। हर सेना के सैनिक के परिवार से जुड़ जाएंगे, उनकी हर तरह से मदद, हर तरह से मनोवैज्ञानिक, जिस तरह की मदद उन्हें चाहिए होगी उस तरह से हम उनकी मदद करेंगे। जिस तरह से, और ये हमारी तरफ से, आप सोच के देखो हमारे भाइयों की और बहनों की कितनी मानसिक ताकत बढ़ जाएगी। आप सिर्फ सोच कर देखो, आप इमेजिन करके देखो इस बात को कि कोई युद्ध पे गया है और पता चला गांव के लोगों ने उसके पूरे परिवार को संभाल लिया कि हमारा परिवार है भैया। आप उस आदमी की साहस देखना, साहस, उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो 10 लाख गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को यह ना लगे कि हमें सिर्फ 30 लाख लोगों से लड़ना है। पाकिस्तान को लगे कि हमें 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ना है। ऑपरेशन सरहद बाय अवध ओझा, जिसके अंतर्गत देश के जो हमारे सैनिक भाई बहन हैं उनके सबके परिवारों से जुड़ना है। गांव में, शहर में, हर तरह की मदद। अगर किसी की मां बीमार है और हॉस्पिटल जा रही है, अब शांति की बात तो जाया है, अब तो टाइम वेस्ट है। अब शांति की बात नहीं की जा सकती। तुमको इतना समझाया, तुमको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हमने, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? तुमने बदमाशी से मुल्क बनाया, अपराध करके मुल्क बनाया, धोखा देके मुल्क बनाया। फिर भी हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। 1948 में तुमने हमला किया, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। 1965 में तुमने हमला किया, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। 1971 में तुमने बदतमीजी की, हमने कहा जाने दो, कोई बात नहीं। कारगिल तुमने किया, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं। कब तक? कब तक? और अभी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है भारत का साथ देने का, आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान के पास अभी भी बहुत सुनहरा मौका है आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का, कि बड़े भाई उड़ा दो। हम सब पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मौत अंत है नहीं तो मौत से फिर क्या डरे, ये जाकर आसमानों में दहाड़ दो। अब पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मामला शुरू हो गया। अब जब ऑपरेशन थिएटर में घुस ही गए, सबका आत्मविश्वास बना के रखना है, सबका। किसी को डराना नहीं है, कोई अफवाह नहीं फैलानी है, आर्मी मूवमेंट की कोई फोटो वीडियो नहीं खींचनी है, बिल्कुल नहीं। और ऑपरेशन सरहद के अंतर्गत
1 अरब 50 करोड़ लोगों को सैनिक का रूप अख्तियार कर लेना है। अब तो बेकार है शांति की बात। मैं आपको सुनाऊंगा कश्मीर की कहानी खत्म करने के बाद मैं आपको पाकिस्तान के जन्म की कहानी सुनाऊंगा। साजिश भरी कहानी, साजिश भरी। 2 देश बने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 2, एक इजराइल 1948 में और एक पाकिस्तान 1947 में, और दोनों ब्रिटेन और अमेरिका की देन है। दोनों ब्रिटेन और अमेरिका की देन है। और दोनों की शुरुआत, प्रभु की कुछ इच्छा ऐसी है कि दोनों की शुरुआत 1850 के बाद पैरेलली, दोनों की विकास धारा पैरेलली, मतलब आप एक तरफ देखोगे यहूदियों की घटना घट रही है, इजराइल की घटना घट रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, मतलब पैरेलल चल रहा है, एकदम पैरेलल। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, अरे यार क्या दिमाग था इनके पास। मैं आपको एक ऐसा एंगल दिखाऊंगा ना कि कैसे ये दोनों देश पैदा हुए और ब्रिटेन और अमेरिका ने कैसे पैदा किया। लेकिन चूंकि इजराइल उनका अपना बेटा है और पाकिस्तान दत्तक पुत्र है, गोद लिया हुआ, तो पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी तो हुई ही। पाकिस्तान की आवाम अब युद्ध है, तो पाकिस्तान की आवाम को कभी सही नेता नहीं लेने दिया। पाकिस्तान की आवाम को यह बात सोचनी चाहिए कि जब हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार हाथ बढ़ा रहा है, चलो घर बट ही गया कोई बात नहीं, वो बार बार हाथ बढ़ा रहा है कि भाई हैं हम, भाई हैं। कितना खंजर मारोगे पीठ में? कितना खंजर मारोगे पीठ में? हर चीज की एक सीमा होती है। ऑपरेशन सरहद 1 अरब 50 करोड़ के देश को भारत की सेना का ढाल बनकर खड़ा हो जाना है हर तरह से। कि हमारे भाई हमारी बहनें जो सरहद पे अब खड़ी हो गई हैं, उनको यह भय ना हो कि मेरा परिवार, उनको लगे कि नहीं, ये 1 अरब 50 करोड़ ये सब मेरा परिवार, अगर वो हमें अपना परिवार मान रहे हैं तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एहसास कराएं कि बिल्कुल हम आपके परिवार ही हैं। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तो वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है। अब शांति की बात बेईमानी है। अब शांति का एक दरवाजा खुला हुआ है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन करे। मतलब तुम आओगे यार और ऐसे आदमी को मारोगे, भारत में साजिश करोगे, हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश करोगे। कितना? तुम एक बार ताज होटल में घुस गए, तुमने फिर वहां बच्चों को मारा, औरतों को मारा। वो जख्म अभी भरा नहीं, वो चीखें, वो आवाज, वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की घटना, मजाक बना रखा है तुमने। शिशुपाल हो गए थे तुम। तुम्हारी स्थिति शिशुपाल जैसी हो गई, शिशुपाल जैसी, कि हम तो बदतमीजी करेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं जानता हूं कि युद्ध
का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कलिंग से लेकर आज गाजा तक का युद्ध अगर हम देखें, कलिंग से लेकर आज गाजा तक का युद्ध अगर हम देखें, तो युद्ध ने सिर्फ विनाश किया है। कलिंग से लेकर अगर आज गाजा तक देखें, हम यूक्रेन को देखें, तो युद्ध ने सिर्फ विनाश किया है। अंत में सब पछताए ही हैं, अंत में सब रोए ही हैं। चाहे पांडवों का पक्ष हो, चाहे कौरवों का पक्ष हो, अंत में सब रोए हैं, सब पछताए हैं, पर विनाश हो जाने के बाद। लेकिन पांडवों की भी तो मजबूरी है। क्या करेंगे पांडव? तुम भरी सभा में उनकी पत्नी का वस्त्र उतारोगे, तुम उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दोगे, तो क्या करेगा व्यक्ति? आप मुझे जवाब दो, क्या करेगा व्यक्ति? मैं जानता हूं आज देश में एक माहौल है अशांति का, पर हम सब एक दूसरे का साहस है। हम सब, कोई फायदा नहीं, अब कोई फायदा नहीं। पैनिक नहीं होना है, किसी को डराना नहीं है, अफवाह नहीं फैलानी है, सरकार की सारी गाइडलाइंस को मानना है। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सभी लोगों से कि सरकार की सारी गाइडलाइंस को मानना है। सारी। आने वाले 48 घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, बहुत चुनौतीपूर्ण है। और एक अशांति का माहौल हो गया है देश में। मैं बार बार आप सबसे कहता था, योग और ध्यान। ध्यान नहीं है तो मन कमजोर है, और योग नहीं है तो शरीर कमजोर है। भारत की दुनिया की सबसे बड़ी देन है। पूरी दुनिया भारत को सजदा करता है इसी बात को लेकर कि क्या बात है यार, ये कार्ल जुंग, इमैनुअल कुवे, सिगमंड फ्रॉइड, इनको क्या पता? इन्होंने मन को रीड करना सिखाया। साइकोलॉजी मॉडर्न साइंस है। हमने बहुत पहले ध्यान विकसित कर लिया, मन को जीतने का विज्ञान। मन को जीतने का विज्ञान। और जब मन इतना ताकतवर है कि आपको सुबह उठने नहीं देता, आपको डायबिटीज है फिर भी शुगर खिलाता है, आपको पता है कि जहर खा रहे हो आप। हर शुगर के पेशेंट को पता है कि वो जहर खा रहा है जब वो मीठा खा रहा है तो, पर वो खा रहा है। हर डायबिटीज के पेशेंट को पता है कि अगर वो वॉक नहीं कर रहा है 5 किलोमीटर तो अपनी शरीर का विनाश कर रहा है, पर वो नहीं कर पा रहा है। कौन रोक रहा है? उसका मन। कहता सुबह कर लेना, सुबह कहता दोपहर में कर लेना, दोपहर कहता शाम को कर लेना। आपको मन का ये धूर्त रूप दिखाई नहीं पड़ता? इसी धूर्त रूप को देखने का नाम ध्यान है। मन के इस धूर्त रूप को देखने का नाम ध्यान है। करोगे कैसे? सांस। गुरु गोरखनाथ कहते हैं श्वास। भगवान बुद्ध कहते हैं श्वास।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्वास युद्ध तो होना ही था। सुबह मैंने क्लास शुरू की है, उस क्लास का नाम ही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी हैं। सुबह 5 से 7 मैंने क्लास शुरू की है इसी चैनल पे, रे अवध ओझा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम सब ऑर्डिनरी हैं। उस ऑर्डिनरी में जब हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा में क्या जोड़ लें? ध्यान, योग, ज्ञान, 3 चीज जोड़ लें, हम हो गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस देश में डिप्रेशन होना चाहिए था। जिस देश के पास इतना बड़ा विज्ञान है मन को जीतने का, उस देश में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट है। जिस वक्त इस देश को जरूरत है, अब इस देश को जरूरत है, सिर्फ वही सिपाही नहीं है जो सरहद पे लड़ रहा है, देश के अंदर भी जो परिस्थितियों से लड़ रहा है वो भी सिपाही है। भगवान कृष्ण बार बार दुर्योधन को समझा रहे थे ना कि बेटा युद्ध मत कर, क्योंकि वो युद्ध के विभत्स रूप को जानते थे। वो जानते थे कि क्या होने जा रहा है, वो समझते थे कि इसका परिणाम क्या होगा। हर दूरदर्शी व्यक्ति को पता होता है इसका परिणाम क्या होगा। हर दूरदर्शी व्यक्ति को पता होता है इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन परिणाम का डर अगर मानसिक गुलाम बना दे, परिणाम का डर अगर स्वाभिमान छीन ले, परिणाम का डर अगर आत्मसम्मान पर हमला कर दे, तो व्यक्ति मनुष्य होने का अधिकार खो देता है। तो व्यक्ति मनुष्य होने का अधिकार खो देता है। देखते हैं क्या होता है। हम सबको तैयार रहना होगा, हम सबको तैयार होना होगा, सब। अब ये किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, अब ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई है। अगर पाकिस्तान गुस्ताखी करता है और इस देश पर हमला करता है, हमने तो दंड दिया है, हमने हमला ही नहीं किया, हमने तो दंड दिया, दंड। वो लड़कियां जो शादी करके घूमने गई थी, किसी की 2 दिन पहले शादी हुई थी, किसी की 1 हफ्ते पहले शादी हुई थी, तुमको शर्म नहीं आई? तुम्हारा जमीर नहीं जागा? तुम हैवानियत के इस स्तर पे पहुंच गए? तुमको डर नहीं लगा? और अगर तुम्हारी इंसानियत मर गई, जब शेर जंगल छोड़कर मानव बस्ती की तरफ आता है और आदमी को खाना शुरू कर देता है, तो उसको मैन ईटर कहा जाता है। और मैन ईटर को मारने का आदेश है, उनकी संख्या कितनी भी कम हो गई हो। मैन ईटर को मारने का आदेश है, मारने का, उनकी संख्या कितनी भी कम हो गई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है
मैं जानता हूं कि देश में मैंने कहा आपसे कि अशांति का माहौल है, और मैं आपको सुबह जो मैंने बताया आपको कि आपको जो सुबह मैंने प्रोग्राम शुरू किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आपको कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवा तो आप ले ही रहे होंगे, मैं 2 दवाएं आपको और दूंगा, एक ध्यान की, एक योग की। 98% लोग इन दोनों दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते, और करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं। कोई भी बीमारी हो, आप 1 हफ्ता बस करके देखो, जिस तरह मैं करा रहा हूं, सिर्फ 1 हफ्ता। आप पढ़ नहीं रहे, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, आप 1 हफ्ता करके देखो। आप डिप्रेशन के शिकार हो, आप 1 हफ्ता करके देखो, सिर्फ 1 हफ्ता। इन दोनों औषधियों ने, और तीसरा तो अमृत है, ज्ञान। ध्यान और योग औषधि है, ज्ञान अमृत है। इन तीनों ने मेरे जीवन को अमूलचूल परिवर्तित कर दिया। मतलब इतना कर दिया, इतना। मैं जिस शहर में पैदा हुआ, गोंडा में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, फातिमा इंटर कॉलेज में, मैं जिस मोहल्ले में रहा, पोस्ट ऑफिस, डाकखाना पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, मेरे जीवन का कम से कम 20 साल डाकखाना के पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में बीता। और अगर आप तीनों जगह जाकर मेरे बारे में पूछें तो आपको एक नेगेटिव पिक्चर ही मिलेगी, और मुझे उसका कोई दुख नहीं है, मुझे उसका कोई डर नहीं है, क्योंकि वो देश है जहां अंगुलिमाल बुद्ध बनने की प्रयास में है। ये वाल्मीकि का देश है। यहां सिद्धार्थ जैसे राजकुमार भगवान बन जाते हैं, यहां वर्धमान जैसे राजकुमार भगवान बन जाते हैं। इस देश के पास सूत्र ही तो है। द्विज का सूत्र, द्विज का। इस देश का दुनिया को जो सबसे बड़ा योगदान है वो है द्विज। द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां, दूसरा जन्म गुरु। हम सबको एकजुट होकर, हम सबको एकजुट होकर, आप बस इमेजिन करो कि पाकिस्तान 30 लाख लोगों से नहीं लड़ेगा अगर वो हम पे हमला करेगा तो। पाकिस्तान को यह संदेश जाना चाहिए कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, तुम 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि अगर तुमने जरूरत की किसी के भी बल पे, किसी के भी बल पे, तो तुम सिर्फ 30 लाख लोगों से नहीं लड़ोगे, तुम 1 अरब 50 करोड़ लोगों से लड़ोगे। और 1 अरब 50 करोड़ का मतलब हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी, उसी तरह से तुम्हारी मृत्यु भी एक दुर्घटना बन जाएगी। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि युद्ध मतलब विनाश। अभी भी मौका है,
अभी भी मौका है, अभी भी मौका है अपने आप को संभालने का। क्योंकि मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि भारत ने हमला नहीं किया, दंड दिया है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। तुम 100 गाली क्रॉस कर गए, पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि भारत गलत किया, सब भारत के साथ है, पूरी दुनिया। आशा करता हूं कि ईश्वर सबका ख्याल रखे, सबको सद्बुद्धि दे और ये जो संकट लोगों पे मंडरा रहा है उसे दूर करे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कि प्रभु इस संकट को खत्म कर, क्योंकि अगर ये संकट बढ़ा तो विनाश, और अगर ज्यादा बढ़ गया तो सर्वनाश। सब जाएंगे, सब जाएंगे। लेकिन मैं आप सबसे फिर एक बात लास्ट में कहता हूं, एक दूसरे का हिम्मत बने, एक दूसरे का साहस बने। मैं फिर आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं, आप सब एक दूसरे का हिम्मत बने, एक दूसरे का साहस बने। अब भाग नहीं सकते। अब अगर पाकिस्तान ने हमला किया, हमने तो किया नहीं, हमने तो दंड दिया, हमने तो दंड दिया। वो हमारी बेटियां, वो हमारी बहनें, उनका क्या कसूर था? हमने तो दंड दिया, दंड, उसका तुम पात्र भी हो। हमने तो दंड दिया, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास भारत के साथ खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के पास भारत के साथ खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई भी चारा नहीं है ही नहीं। सबको धर्म का साथ देना पड़ेगा। अब कोई यह नहीं कह सकता कि यार एक बार और देख लेते। जब ताज पर हमला हुआ था तो पूरी दुनिया ने हमसे कहा कि एक मौका और। हमने कहा ठीक है, वही बहुत बड़ा हमला था। ताज का हमला ही सारी सीमाओं को तोड़ चुका था, लेकिन हमने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी का सम्मान किया। हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं, इतिहास कम से कम यह नहीं कहेगा कि भारत ने सर्वनाश का बिगुल बजाया, क्योंकि उस घटना में भी निर्दोष इतना संयम, इतना संयम, इतना संयम। लाहौर बस जा रही है, हाथ मिला रहे हो दोस्ती का, और पीछे से कारगिल कर रहे हो। इस देश का प्रधानमंत्री दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, मित्रता कर रहा है तुमसे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रहा है तुमको। जानता है कि तुम सारे भूकंप कर रहे हो, फेक करेंसी सप्लाई करते हो, हथियार सप्लाई करते हो, टेररिज्म प्रमोट करते हो, सब कुछ जानता है। छद्म युद्ध छेड़ रखा है तुमने भारत में, फिर भी वो कहता है कि नहीं यार, अहिंसा का देश है, बुद्ध का। हम जितना बुद्ध को मानते हैं उतना श्री कृष्ण को भी मानते हैं, और यही हमारा सौभाग्य है। 1922 में गांधी ने कहा, जब चौरी चौरा का कांड हुआ तो गांधी जी ने कहा कि हिंसा मुझे पसंद नहीं, पर तुम समझे ही नहीं। और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने रोक दिया, पर तुम समझे नहीं। तुमने फिर बदतमीजी की, तुमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी की, तुमने कम्युनल अवार्ड का गिफ्ट हमको दिया, और फिर 1942 में गांधी जी को कहना पड़ा करो या मरो। क्या करते? हमने तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमने यही नारा दिया, बुद्ध मुस्कुराए, कि हमारा प्रोग्राम किसी का अहित करने के लिए नहीं है, हमारा प्रोग्राम किसी का विनाश करने के लिए नहीं है, आत्मरक्षा के लिए है। न्यूक्लियर टेस्ट पे जो हमने नारा दिया था वो यही दिया था, बुद्ध मुस्कुराए। पूरी दुनिया ने कहा बुद्ध मुस्कुराए, बोले हाँ, बोले मतलब शांति, आत्मरक्षा। हमारे यहां बुद्ध मुस्कुराए मतलब अहिंसा, लेकिन अगर श्री कृष्ण मुस्कुराए तो मतलब दंड। तुमने श्री कृष्ण को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हारे पास एक रास्ता है, मैं फिर से अभी एक रास्ता है कि तुम भारत का साथ दो। आतंकियों का ठिकाना और आतंकियों को खत्म करने में तुम भारत का साथ दो, और विश्व समुदाय को मैसेज दो कि ठीक है, हमने गुनाह किया, इनको शेल्टर दिया, लेकिन अब टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ है। कहते हैं पश्चाताप हर गुनाह को खत्म कर देता है। तो कर लो पश्चाताप, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। कर लो पश्चाताप, तुम्हारे पास एक बहुत शानदार मौका है। आप सबसे मेरा सविनय निवेदन है, हाथ जोड़कर मानसिक रूप से तैयार हो जाइए सेवा के लिए, सेवा के लिए, समर्पण के लिए। ये जनसंख्या, ये भारत के लोग एकदम मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, और तू पनाह नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, और तू पनाह नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। और मौत ने जमाने को क्या शमा दिखा डाला, और अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुआ पे। सब आज प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सबको।
और सद्बुद्धि ऐसी दे कि ये संकट खत्म हो जाए। और यदि नहीं, यदि पाकिस्तान दुर्योधन सिंड्रोम का शिकार हो चुका है, तो फिर तो महाभारत होगी और हम तैयार हैं। जय हिंद।